देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संधारित्रों का संयोजन। यानी संधारित्रों को हमको जोड़ना है, या दो से अधिक संधारित्रों को लेंगे और उनको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने से क्या होगा, देखो ये जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझते हैं। तो संधारित्र का मेन काम क्या होता है? आवेश को संचित करना, ये तो काम है उसका। आवेश को संग्रहित करना, संधारित्र का यही तो काम होता है कि नहीं? अपने जो आवेश होता है उसको संग्रहित करता है संधारित्र। तो होता क्या है कि कभी कभी जो विद्युत परिपथ होते हैं, जैसा आपका फैन में भी संधारित्र लगा होता है, कभी कभी संधारित्र फैन में एक लगा होता है या कभी कभी दो लगा दिए जाते हैं, होता है कि नहीं? तो उन संधारित्रों को क्या किया जाता है, जब एक या दो या कभी कभी तीन, जितना आप चाहो, रेडियो जो होते हैं, रेडियो में भी संधारित्र वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर तुम्हें धारिता को बढ़ाना है या घटाना है, धारिता को अगर बढ़ाना है या घटाना है, तो एक संधारित्र की जगह आप दो तीन जितने चाहो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो जोड़ने के लिए, उन संधारित्रों को जोड़ने के लिए कुछ क्रम निर्धारित किए गए हैं, और जो वो क्रम होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है और समांतर क्रम में क्या होता है? तो अगर इन क्रमों में आप संधारित्रों को जोड़ोगे तो धारिता जो होती है या तो बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसीलिए संधारित्रों का संयोजन अर्थात जोड़ने की जरूरत पड़ी। क्लियर? इतनी बात समझ पाए? तो यहाँ पर इतनी बात तो आप जान चुके हो, संधारित्रों का संयोजन क्यों आवश्यक है। क्योंकि जो आपकी कोई भी विद्युतीय परिपथ है, उस परिपथ में अगर धारिता को बढ़ाना है संधारित्र की या घटाना है, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ दो, है ना। और जोड़ने का जो ये क्रम है उसी को हम संयोजन कहते हैं। और ये कितने प्रकार से हम जोड़ सकते हैं? दो प्रकार से, एक श्रेणी क्रम से और एक समांतर क्रम से। अब हम ये समझेंगे कि श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीन संधारित्र ले रहे हैं और उन तीनों संधारित्रों को हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। आप समझिए इसको, देखो इधर, यहाँ पे हम तीन संधारित्र ले रहे हैं। एक ये पहला संधारित्र है, ये पहला संधारित्र है। इसके बाद ये दूसरा संधारित्र है। इसके बाद एक और तीसरा संधारित्र ले रहे हैं। ये दूसरा हो गया हमारा। इसके बाद ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये तीन संधारित्र हमने लिए हैं। ये पहला संधारित्र है तो इसको ऊपर लिख देते हैं, ये पहला संधारित्र है। ये दूसरा है तो इसको ऊपर लिख देते हैं दूसरा। ये तीसरा है तो इसको ऊपर लिख देते हैं तीसरा। तीन संधारित्र है हमारे पास। और मान के लेते हैं बच्चों कि जो ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये तीनों काम क्या करेंगे? तीनों का काम यही है कि आवेश को ये संचित कर लेते हैं। संचित करने का मतलब जान रहे हो ना, अपने ऊपर इकट्ठा करना आवेश को। तो ये आवेशों को ही तो संचित करते हैं ना संधारित्र। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो संधारित्र हैं इनकी धारिता अलग अलग है। इनकी धारिता जो है वो अलग अलग है। मान लेते हैं जो पहला संधारित्र है इसकी धारिता कितनी है? C1। कितनी है? C1। दूसरा संधारित्र जो है इसकी धारिता C2 है। तीसरा संधारित्र जो है इसकी धारिता कितनी है? C3। तीसरा संधारित्र जो है इसकी धारिता कितनी है? C3। तीन संधारित्र हैं। अब हम क्या करेंगे, इन संधारित्रों को आवेश देना शुरू करेंगे। क्लियर? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम ये जो पहला संधारित्र है, पहला संधारित्र जो आप देख रहे हो, इस पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है, ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट है कि नहीं? पहले संधारित्र की पहली प्लेट जो है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक बैटरी वगैरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो, ऐसे जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि बैटरी से आवेश इसमें आएगा, है ना। आवेश हमें संचित कराना है कि नहीं? आवेश संचित कराएंगे, इसलिए हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही बैटरी से जोड़ा तो होगा क्या बच्चों, आवेश, मान लिया इसको आवेश, इस बैटरी ने कितना आवेश दिया है, तो मान लिया इस बैटरी ने इसको Q आवेश दिया है। कितना आवेश दिया है? Q, प्लस का Q आवेश दिया है। कौन सा आवेश दिया है? प्लस का Q। और जैसे ही प्लस का Q आवेश मिला तो इस पे धन 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 आवेश प्लस पे इसका आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो बैटरी पे धन धन आवेश आ जाएगा तुरंत, ऐसे प्लस 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 प्लस, इस तरीके से धन आवेश इस पे आ गया। पहली प्लेट को हमने किससे जोड़ा है? इस पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हमने बैटरी से जोड़ा है और इस बैटरी ने इस प्लेट को प्लस Q आवेश दिया है। जैसे ही प्लस Q आवेश इसको मिला, ये टोटल आवेश इस प्लेट पे फैल जाएगा। क्लियर? अब फिर क्या होगा, देखो, जैसे ही प्लस आवेश इस पे दिया तो आपको तुरंत मालूम है कि इस पर ऋण आवेश अपने आप प्रेरित हो जाएगा। जानते हो कि नहीं सब लोग? हमने बता दिया था ये। तो तुरंत इस पर ऋण आवेश, यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण आवेश जो है वो प्रेरित हो जाएगा। ठीक, अब जितना ऋण आवेश इस पर प्रेरित हुआ है बच्चों, उतना ही इसकी दूसरी साइड पे धन आवेश भी प्रेरित हो जाएगा। क्लियर? उतना ही धनावेश भी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, जितना इस पर धन आवेश आ चुका है तो हम क्या करेंगे,
पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, इसको दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से हम जोड़ देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, इसको दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से हमने जोड़ दिया। तो जैसे ही जोड़ोगे तो इस पे जो धन 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 आवेश आया था, वो सारा आवेश इससे जा करके इस प्लेट पर आ जाएगा। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? आ जाएगा ना? अरे वो चल करके इस पे धनावेश आ जाएगा। जो यहाँ पे धनावेश आया था ये वाला, तो ये धनावेश जो है ये सारा इससे चल करके दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा। क्लियर? तो ये सारा आवेश यहाँ से हट जाएगा और हटने के बाद ये कहाँ पे आ जाएगा? इस पे दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर ये आवेश आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्यू आवेश दिया था प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का क्यू आवेश हो गया ये वाला, और यही वाला माइनस का क्यू जब यहाँ पे प्लस आ गया तो प्लस वाला दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में जाएगा, तो यहाँ पे भी तो प्लस क्यू आवेश आएगा। अब फिर अगली बार क्या होगा? फिर ये प्लेट जो है इसको प्रेरित करेगी, तो फिर यहाँ पे माइनस आवेश आ जाएगा। और जब फिर माइनस आवेश आएगा बच्चों, तो ये माइनस 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 आवेश यहाँ प्रेरण के द्वारा दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट पर भी आ जाएगा। आ गया कि नहीं? अब फिर क्या करेंगे इस पे, लेकिन धनावेश भी उतना ही आएगा, धनावेश भी उतना आएगा। अब ये जो धनावेश है इसको क्या करें हम? तो इसको फिर से हम जोड़ दें। जैसे ही हम जोड़ेंगे दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो धन 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 आवेश था वो सारा आवेश इस पे आ जाएगा, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पे आ जाएगा। क्लियर? तो सारा आवेश धन धन कहाँ पे आ गया? यहाँ। क्लियर बच्चों? यहाँ तक समझ पाए? अब फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे प्रेरण होगा, प्रेरण के कारण फिर यहाँ ऋण आवेश आएगा। आएगा कि नहीं? तो फिर जब यहाँ पे ऋण आवेश आएगा तो इस पे माइनस 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 आवेश आ जाएगा। क्लियर? और ये आवेश प्लस का क्यू यहाँ पे रहेगा और ये माइनस का क्यू यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी माइनस का क्यू। क्लियर? अब लेकिन अगर माइनस यहाँ प्रेरित हो चुका तो प्लस भी तो यहाँ प्रेरित होगा भाई, प्लस भी तो होगा प्रेरित, तो यहाँ पे प्लस 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 आवेश ऐसे प्रेरित हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या बच्चों? हमें ये आवेश हटाना है। अगर तुम चाहो और संधारित्र जोड़ना चाहो तो और जोड़ते चले जाओगे, ऐसे जुड़ता चला जाएगा, लेकिन हमें तीनों संधारित्र रखना है। अब हमें इस आवेश को हटाना है, तो इस आवेश को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके जो तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। ऐसे पृथ्वी से जहाँ हमने जोड़ा वैसे तुरंत क्या होगा? ये सारा आवेश इस तार से होकर के पृथ्वी में उतर जाएगा और ये सारा आवेश खत्म हो जाएगा। यहाँ तक समझ पाए? अच्छा, अब एक चीज़ और देखो बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे क्या कि यहाँ पे ये बैटरी है, इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। तो मान लेते हैं अगर इसके दो सिरे हैं तो यहाँ पे एक कुछ विभव होगा, कुल टोटल विभव होगा कि नहीं? तो मान लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक, इस पृथ्वी के इस किनारे से जो विभव है इनके बीच, यहाँ से यहाँ तक जो विभव होगा वो कितना होगा? v होगा। कितना होगा? टोटल विभव कितना मान लिया हमने? अरे भाई जब आवेश है तो विभव तो होगा ही। एक चीज़ और समझोगे बच्चों, ये टोटल विभव हमने देख लिया है, लेकिन संधारित्र यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी तो आवेश है, यहाँ पे भी आवेश है, इस प्लेट पे भी आवेश है, इस पे भी आवेश है, इस पे भी आवेश है, इस पे भी आवेश है, तो इनमें भी अलग अलग अपना अपना विभव होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? इनमें भी अपना अपना अलग अलग विभव होगा। तो देखो बच्चों, जैसा उसका धारिता होगी उसी हिसाब से इसका विभव होगा। तो अगर इसकी धारिता C1 है तो यहाँ से यहाँ तक इनकी प्लेटों के बीच जो विभव होगा वो होगा V1। कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक जो विभव होगा इन प्लेटों के बीच वो होगा V2, और यहाँ से यहाँ तक जो विभव होगा वो कितना होगा? V3। यहाँ तक समझ पाए? ठीक, क्या बताया? टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो विभव है वो V है, और इन प्लेटों के बीच विभव V1, V2 और V3 है। क्लियर? अब देखो ये V1, V2, V3 अगर टोटल इनको तीनों को जोड़ोगे तो V के बराबर आ जाएगा। ठीक, क्लियर? नहीं समझ पाए? इन तीनों प्लेटों के विभवों को अगर जोड़ोगे तो ये टोटल जो विभव है उसके बराबर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो हमें निकालना क्या है? हमें इसकी धारिता निकालनी है। तीनों श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है। किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो इसकी हमें धारिता निकालनी है। तो श्रेणी क्रम संयोजन है क्या? इसको हम एक बार परिभाषा पढ़ देते हैं, आप उसको समझ लो। श्रेणी क्रम क्या होता है? देखो सुनो ध्यान से, यदि किसी संधारित्र की या कह दो यदि संधारित्र की पहली प्लेट को, यदि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को एक बैटरी से जोड़ें तथा उसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ें तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ें और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को
पृथ्वी से जोड़ दें तो इस प्रकार जो संयोजन बना हुआ है, इसी संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी एक के बाद आप ऐसे जोड़ते जाओगे अगर, तो ये संयोजन कौन सा है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश रहता है वो सभी में समान रहता है। आवेश कैसा रहता है? सभी में समान। देखो इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू, सभी में आवेश जो है समान रहता है। सभी संधारित्रों की धारिता अलग अलग होती है, तो विभव भी सभी का अलग अलग होता है। क्लियर? ठीक, यहाँ तक समझ पाए? अच्छा, अब देखो हम यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों? अब हम यहाँ से निकालेंगे इनका विभव, सभी का अलग अलग विभव। ठीक, तो निकालें यहाँ से बच्चों। यहाँ से देखो, माना सभी संधारित्रों पर आवेश कितना है? सभी संधारित्रों पर आवेश कितना है? क्यू का है ना? अरे क्यू तो आवेश है, इसको भी क्यू दिया, इसको भी क्यू तो आवेश है, सभी में आवेश बराबर है। ठीक, तो अगर आवेश इसमें बराबर है और इसकी धारिता सबकी अलग अलग है, तथा, और लिख लो, तथा धारिता क्रमशः कितनी धारिता? देखो बच्चों, C1 धारिता कितनी है? पहले वाले की C1 है, दूसरे वाले की C2 है और तीसरे वाले की C3 है। तो तीनों की धारिता कितनी है? C1, C2 और C3। अब हम बात करेंगे विभवों की। ठीक है, तो विभव भी तो तीनों में अलग अलग होगा कि नहीं? जब धारिता अलग है तो विभव भी अपना अलग अलग होगा। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे तीनों संधारित्रों का विभव। तो विभव कितना है बच्चों? तीनों में अलग अलग होगा। एक में V1 है पहले वाले में, दूसरे वाले में V2 है और तीसरे वाले में V3 है। तीनों में विभव भी अलग अलग होगा। यहाँ तक समझ पाए? हमने क्या मान लिया? सभी संधारित्र की धारिता आवेश कितना है? Q है। सभी संधारित्रों की धारिता C1, C2 और C3 है और सभी तीनों संधारित्रों का जो विभव है वो V1, V2 और V3 है। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बच्चों, इन तीनों संधारित्रों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल धारिता कितनी आएगी, हमें ये निकालना है। टोटल धारिता कितनी आएगी हमें ये निकालना है। तो हमें टोटल धारिता तो निकालना है, लेकिन पहले विभव देख लो। टोटल विभव कितना माना हमने? V। अब यहाँ पे लिखोगे, इस तरह लिख लेते हैं, माना कुल विभव बराबर कितना है बच्चों? V। तो अगर कुल विभव V है तो V बराबर जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्का होगा, नहीं होगा? अगर कुल विभव यहाँ से यहाँ तक V है तो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तीनों को जोड़ोगे तो V के बराबर आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, अब हमें निकालना किसका मान है? V1 का, V2 का और V3 का, हमें ये मान निकालना है। तो देखो बच्चों, आप ये पढ़ चुके हो कि धारिता C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। Q/V होता है। हमें V चाहिए, हमें क्या चाहिए? V। तो अगर V निकालना है तुम्हें तो V बराबर आएगा Q/C। आएगा कि नहीं? बताओ भाई, अगर तुम्हें V निकालना तो V इधर भेजोगे तो Q/C आ जाए कि नहीं? अच्छा, तो पहला यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पहले वाले जो V है, V पहले वाला जो देख रहे हो ना बच्चों, जो V है इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं Q/C। लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। अरे इस सूत्र से नहीं लिख सकते हैं? Q/C लिख सकते हैं। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में ये क्या है? V1। ये क्या है? V1। तो V1 अगर है तो ऊपर तो Q आएगा, ऊपर तो चूंकि सभी तीनों में Q आवेश दिया तो Q1 नहीं होगा। ऊपर वाले में क्या होगा? Q होगा और नीचे क्या आएगा? C1 आएगा। देखो इधर C1 आएगा। देखो इधर बच्चों, ये इसलिए आएगा कि पहला वाला जो संधारित्र है उसका अगर विभव का मान निकालोगे वो कितना है? V1 है। तो इस पे आवेश कितना है? Q है। आवेश कितना है? Q है। और इसकी धारिता कितनी है? C1। तो यहाँ से तुम नहीं निकाल सकते हो V1 बराबर Q/C होगा कि नहीं? Q/C1 होगा। और इसकी धारिता, इसका अगर विभव निकालोगे तो V2 बराबर Q/C2, इसका निकालोगे तो V3 बराबर Q/C3 आ जाए कि नहीं? इस सूत्र से आ जाएगा ना। तो बस यहाँ पे V1 की जगह, V1 जो है उसकी जगह लिखेंगे Q/C1 प्लस V2 की जगह क्या लिखेंगे? Q/C3 प्लस, अरे सॉरी, C2, और इसकी जगह क्या आ जाए? Q/C3। अब बच्चों क्या करेंगे? अब हम देखो यहाँ जो देख रहे हो ना, उधर और उधर, ऊपर कॉमन क्या है? Q कॉमन है, तो Q को बाहर ले लेंगे। तो Q को जब बाहर आप लोगे तो आ जाएगा Q/C बराबर, ये Q बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2
प्लस 1/C3 बचेगा कि नहीं। Q से Q कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सूत्र निकल के आया। तो ये जो तुम्हारा 1/C आ रहा है ना बच्चों, ये 1/C ये क्या है, देखो इधर ये जो C निकल के आ रहा है, तो जब तीनों संधारित्रों को तुमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है तब उसकी धारिता कितनी होगी, C। तो तुल्य धारिता 1/C जो है वो जो तीनों अलग अलग संधारित्र हैं उनकी जो धारिताएं हैं उनका अगर उल्टा करोगे, उल्टा करने के बाद उनको जोड़ोगे, ठीक है, तो वह किसके बराबर हो जाएगा, इन संधारित्रों की तुल्य धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर हो जाएगा। तो ये सूत्र निकल के आएगा बच्चों। और ये जो सूत्र है, अगर हम क्या करें, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसकी जो संधारित्र की धारिता का सूत्र निकल के आएगा, जितने भी संधारित्र हो तो क्या निकल के आ जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर यहाँ पे संधारित्र 3 ना होकर के 4 होते तो सूत्र क्या आता, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। 5 होते तो 1/C5 ऐसे जोड़ते चले जाओगे। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से ये आपका पहला निगमन हो गया। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो इस तरह की क्या आएगा। अब एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि जो ये संधारित्र आप जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो मान लेते हैं, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि जब संधारित्र को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो इनमें से C1 और C2 और C3 तीनों की अगर बात करें, इन तीनों में से जो तुल्य धारिता आपकी C निकल के आई है, तुल्य धारिता कितनी निकल के आई है, C निकल के आई है, वो सबसे कम होगी। नहीं समझ पा रहे हो, देखो हम बताते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये C1 जो तुम्हारा है, C1 जो है मान लेते हैं तुम्हारा बच्चों 10 फैरेड है। कितना है, 10 फैरेड। कितना है, 10। C1 बराबर कितना है, 10। C2 बराबर मान लेते हैं 5। C2 बराबर हम मान लेते हैं 5 और C3 बराबर हम मान लेते हैं 20। यहाँ समझना, C1 कितना है 10, C2 कितना है 5 और C3 कितना है 20। तो जब इनको तुम श्रेणी क्रम में अगर जोड़ोगे तो कुल जो धारिता निकल के आएगी वो इनमें से सबसे छोटा कौन है, 5, इससे भी कम होगी। देखो कैसे, देखो इधर देखो, C1 बराबर क्या है, हमने माना है 10, C2 बराबर 5, C3 बराबर 20। तो हमें कुल धारिता चाहिए अब ना, तीनों की कुल मिला के धारिता। तो कुल मिला के अब धारिता अगर तुम निकालोगे तो देखो 1/C हमें निकालना है। तो निकालोगे तो 1/C1 कितना है, 1/10, एक और C2 कितना है 1/5 प्लस इसका निकालोगे 1 LCM लोगे तो कितना आएगा 20, इसका करोगे तो कितना आएगा 2, इसका करोगे तो कितना आएगा 4 और ये ऊपर 1 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/C। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 1/C जो है ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, 7/20। अब यानी हमें C केवल निकालना है ना, हमें C निकालना है। ये 1/C बराबर 7/20 है। हमें क्या चाहिए, C चाहिए। हमें क्या चाहिए, C। तो C बराबर जब निकालोगे, देखो इधर बच्चों, तो C बराबर निकालोगे तो दोनों को पलट दो, दोनों को पलट दो। तो C बराबर आ जाएगा 20/7। अब 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 2 दशमलव कुछ आएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा। 7 दूनी 14 बचे 6, 7 7 49, ठीक है। 2.8 आ जाए, कितना आ जाएगा 2 C का मान तुम्हारा कितना निकल के आया 2.8। देखो 2.8 जो निकल के आया है बच्चों, ये इनमें से किससे बड़ा है, किसी से बड़ा है क्या। जो सबसे छोटा वाला है उसकी धारिता कितनी थी 5, उससे भी छोटा मान निकल के आया है 2.5। तो अगर तुम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, अगर संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ दोगे, श्रेणी क्रम में, तो धारिता जो है वो बहुत कम हो जाती है। धारिता कैसी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर तुम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो और तुम्हें चाहिए कि इनकी धारिता घट जाए तो तुम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। तो जो सबसे छोटा संधारित्र है यानी जिसकी धारिता सबसे कम है, अगर तुमने उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो क्या है, धारिता जब जो सबसे छोटा था उससे भी कम धारिता आ जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो यही बात आप याद रखोगे कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी जो धारिता होती है वो सबसे छोटे वाले से भी कम हो जाती है। ठीक, क्लियर, नोट कर लो इसे।